हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5.2 करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर का। और 5.2 जो क्वेश्चन है आपका, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल हम लोग खाली आज 5.2 ही करेंगे। और ये जो 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके बुक में, ये टोटल आपकी क्रियोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके आंसर्स किस टाइप से दे सकते हैं। ठीक है, इसका कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसके बारे में कितना पढ़ा है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो मेन चीज़ है कि आपको कितनी ज़्यादा इच्छा है जानने की चीज़ों के बारे में, तभी आप इन सारे के सारे 5 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अभी जैसे मैं कोई आंसर देता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वही एक आखिरी आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं जो आंसर दूंगा वो अपने बेसिस पे दूंगा। आप चाहे तो अपने बेसिस पे कमेंट भी पूछ सकते हैं कि सर अगर ऐसा होता तो क्या होता। इस टाइप से भी आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है 5.2 का, वो लिखता है द अर्थ मैग्नेटिज्म फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस। तो हमको मालूम है कि अगर हमारा इस टाइप से मान लीजिए अर्थ है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड्स इस टाइप से निकल रही है। ठीक है, तो ये स्पेस में मतलब इस जगह में अगर कहीं पास में अगर मैं चेक करना चाहूँ कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो ये डिपेंड करेगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना कटिंग कर रहा है जिसके कारण फ्लक्स जनरेट होगा। और हमें पता चलेगा कि हाँ इतना यहाँ पास में मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है डज इट ऑल्सो चेंज विद टाइम, इफ सो ऑन व्हाट टाइम स्केल डज इट चेंज एप्रिसिएबली। तो अब पूछ रहा है कि चलिए मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पता चल रहा है हमें, अगर तो क्या समय के साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी होगा कि खाली आपका स्पेस के पोजीशन के सिर्फ पोजीशन पे ही चेंज होगा। अगर इसी पोजीशन पे मैं रहूं, कई सालों तक रहूं समझ लीजिए, तो क्या यहाँ पास में मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मुझे चेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका पहला आंसर मैं आपको देता हूँ यस। अब ऐसा क्यों है, सिंपल सा बात है एकदम, कि हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड जिस चीज से भी निकल बनता होगा। ठीक है, अभी आगे जाके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड आखिर में बन किससे रहा है। नॉर्मली हम जानते हैं कि अर्थ में हमारा 2 कोर होते हैं, एक इनर और एक आउटर कोर, और जनरली इसी को माना जाता है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। पर एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं है, अभी तक ये साइंटिस्ट प्रूफ नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो अब बात यह आती है कि जिस चीज से भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी चीज से भी बनता है तो क्या वो कंटिन्यूसली उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, सेम टू सेम फील्ड लाइंस उसमें से निकल रही होगी क्या। अगर नहीं निकल रही है, क्योंकि हमको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में आपका करंट कैरिंग कॉइल जो सोलोनाइड बोलते हैं हम लोग, उसमें आपको दिखाया गया है कि अगर किसी में से करंट को फ्लो करवाया जाए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अभी करंट होता है आपका चार्ज का मोशन। ठीक है, और चार्ज कंटिन्यूसली एक ही स्पीड पे तो मोशन कर नहीं सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कोई मशीन है और हम उससे कंटिन्यूसली मोशन करवा रहे हैं चार्ज को जिससे कांस्टेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड मिले। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अब ऐसा अगर नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमें एक जैसा नहीं मिल सकता है। हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, ये मेरा अंदाजा है। और अगर ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टाइम पे आपको एक ही जैसा मैग्नेटिक फील्ड मिले, तो इसका मतलब ये है कि अगर टाइम के साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, बनी बनाई बात है, क्योंकि करंट का मोशन सेम नहीं है तो उसमें से निकलने उससे जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी सेम नहीं रहने वाली है। तो ये टाइम हमको कितनी देरी में देखने मिलता है, तो एज कंपेयर टू द जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जिन लोग चीज़ों के बारे में देखते हैं, उनका कहना है कि ये 100 ईयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा ईयर्स में चेक किया जा सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन मिलेगा। पर जनरली देखा जाए, अगर अननोटिसेबल अगर देखा जाए कि मतलब आप नोट नहीं कर सकते वेरिएशन को, तो ये हर सेकंड में भी चेंज हो सकता है, हर घंटे में भी चेंज हो सकता है। पर अगर आपको नोटिस ही करना है तो आपको 1-2 साल में भी आप चेक करेंगे तो आपको नोटिसेबल मतलब मिल जाएगा कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो यस, समय के साथ में आपका चेंज मिलता है, क्योंकि मोशन आपको बराबर मिलने वाला नहीं है चार्जेस के। ठीक है, अब ये भी कंफर्म नहीं है एक्चुअल में कि अर्थ के कोर जो है वो घूमते हैं
इनर और आउटर कोर में, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है कि नहीं होता है ये भी अभी कंफर्म तो है नहीं, ठीक है। काफ़ी सारे इसके रीजंस दिए गए हैं, तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी देख सकते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, जिसमें मैंने और भी डिटेल में बताया है। वैसे टोटल 3 रीजंस मैंने बताए हैं उसमें, तो आप उसको जरूर एक बार चेक करिएगा, ठीक है। और आपके मन में कोई ऐसा आपको लगता है कि हाँ इस टाइप का भी आंसर हो सकता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोला। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्यूरियोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो जो नोटिसेबल चेंज है वो 100 ईयर्स तक में आपको ज़्यादा अच्छे से चेंज दिखेगा, और जितना टाइम कम होते जाएगा उतना आपको नोटिसेबल थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये भी आपकी क्यूरियोसिटी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन बोल रहा है द अर्थ कोर इज नोन टू कंटेन आयरन, ठीक है। आयरन मतलब कि एक ये फ्यूरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फ्यूरोमैग्नेटिक मटेरियल एक आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है जनरली, ठीक है। इसको नेचुरल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, जिसे आयरन को हम लोग बोलते हैं कि जो नेचुरली आपका मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब बोल रहा है येट जियोलॉजिस्ट डू नॉट रिगार्ड दिस इज द सोर्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। अब ये भी बोल रहा है कि जियोलॉजिस्ट बोलते हैं ऐसा कि दिस इज नॉट द मेन रीजन बिहाइंड द अर्थ मैग्नेटिज्म, तो ये आपका जियोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं। अब बोल रहा है कि वाई, ऐसा क्यों है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अच्छे समझते हैं। अब इसको एज्यूम करिएगा आप, मान लीजिए कि दिस इज अवर अर्थ एंड दिस इज द कोर, ये आपका कोर पॉइंट हो गया, और ये आपका हो गया आउटर कोर, ठीक है। एक इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया। जनरली इसको माना जाता है कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है, और दिस इज द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब ये जो लिक्विड होता है ये इसके आजू बाजू घूमता है, और इसके कारण ऐसा एज्यूम किया जाता है कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है। तो ये आपका मेन रीजन हो सकता है कि इट कैन बी प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। अब बात ये आती है कि ये बोल रहा है कि इसके कारण आपका मैग्नेटिज्म नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये आयरन नहीं है, तो आयरन है फिर भी ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। इसका रीजन ये है कि आपका इतना ज्यादा यहाँ पास में टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है, ठीक है, तो आयरन क्या होगा कि अपने क्यूरी पॉइंट से, क्यूरी टेम्परेचर पॉइंट जो बोलते हैं हम लोग, ये टेम्परेचर पॉइंट ये बताता है कि अगर इसका किसी भी मटेरियल का अलग अलग रहता है, तो अगर क्यूरी पॉइंट किसी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, मतलब किसी मटेरियल का क्यूरी पॉइंट अगर हाई हो जाए उसकी क्यूरी पॉइंट से, ठीक है, जो भी उसका पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट से अगर वो हाई हो जाए तो वो अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है। क्या करेगा? लूज कर देगा। वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअल में, और जिसके कारण उसके डाइपोल्स जो है वो इधर उधर हो जाते हैं, और जिसके कारण वो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर देता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इतनी हाई टेम्परेचर पे आयरन अपनी जो क्यूरी पॉइंट है उससे ऊपर चले जाता है उसका टेम्परेचर, और जिसके कारण ये मैग्नेटिज्म को मेंटेन नहीं रख पाता है। क्या कर पाता है? मेंटेन नहीं रख पाता है। अगर ये मेंटेन नहीं रख पाता है तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन कर सकता है, ये मैग्नेटिज्म को कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? सिंपल सी बात है। तो दिस इज द रीजन। तो आपका क्या रीजन है? क्यूरी पॉइंट जो हमारा है इससे अबव टेम्परेचर होने के कारण ये मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल से एकदम आंसर था हमारा ये। आप चाहे तो अपने तरीके से भी कोई आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और आने वाले क्वेश्चन अभी और भी चीजें बताएंगे कि अच्छा ये अगर नहीं है टेम्परेचर, ये अगर आपका मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने का कारण नहीं है तो और कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो आने वाले क्वेश्चन में हम लोग उसकी भी जवाब देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये काफी सारे सवालों को भी हमारे सामने रखता है। अब किन किन सवालों को हमारे सामने रखता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं मैं। लिखा हुआ है द चार्ज्ड कंडक्टर करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन ऑफ द अर्थ कोर। जो आपका अर्थ कोर है उसके आउटर रीजन जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें समझ लीजिए कि दिस इज द अर्थ, और ये हमारा इनर कोर हो गया, और दिस इज द आउटर कोर। और इसी वाले मोल्टेन वाले जो फॉर्म है आपका, जो लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, इसी में बोला था चार्ज करंट इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन, ये वाला, ऑफ द अर्थ कोर आर थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो है ये घूम रहा है आपका, कंटिन्यूसली घूम रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर आप एक मूवी है, क्या नाम है मूवी का, कोर करके शायद मूवी है एक, उसमें आपको थोड़ा सा ग्राफिकली दिखाया गया है कि वो लोग कोर के अंदर जाते हैं, आपका अर्थ के अंदर जाके कोर को ठीक करते हैं। इस टाइप का कुछ मूवी आपका बना हुआ है, तो आप उसको देख के इमेजिन कर सकते हैं थोड़ा,
तो लिखा गया है द अर्थ को थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। तो हम मान लेते हैं कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबल थिंग फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म। अब बोल रहा है व्हाट माइट बी द बैटरी द सोर्स ऑफ एनर्जी टू सस्टेन दिस करंट। अगर ये है तो हमको मालूम है कि करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, बिना एनर्जी के तो फ्लो होने वाला नहीं, मतलब ये कंटिन्यूसली घूमने वाला नहीं है करंट। और एक ये कॉइल अगर जब तक नहीं बनेगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा नहीं आपका। तो इसको इस यहाँ पास में जो चार्जेस हैं जिसके कारण ये मूव कर रहा होगा, तो इसको कौन एनर्जी दे रहा है, तो सोर्स एनर्जी क्या हो सकती है इस पे। तो एक सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूं। ऐसा माना जा सकता है कि हमारे अर्थ में जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हमारे पाए जाते हैं जिसको कंटिन्यूसली निकाला जा रहा है, सबसे ज़्यादा भंडार बोलते हैं जो यूएस में है, वो लोग कंटिन्यूसली इसको निकाल भी रहे हैं। ठीक है, अगर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के पास में काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी होती है, और ये मेरे को ऐसा एज्यूम लग रहा है कि ये आपका एनर्जी इन सभी चार्जेस को देता होगा, इसके इनर कोर वाले को या आउटर कोर वाले को, और जिसके कारण ये कंटिन्यूसली मूव करता होगा। ऐसा हो सकता है, रीज़न ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक्चुअल चीज़ तो साइंटिस्ट लोग ही बता सकते हैं, हम लोग तो कोई साइंटिस्ट है नहीं। हम लोग, मैं आपको जो भी आंसर देता हूँ मैं बुक्स में पढ़ता हूँ, नेट में सर्च करता हूँ, और जो मुझे रिस्पॉन्सिबल आंसर लगता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पास में रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही हमको मालूम है कि आज के डेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ये तो हम एज्यूम मान ही सकते हैं कि दिस इज एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी दे रहा है। तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि अगर यूरेनियम आपका इतना एनर्जी दे रहा है, अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट दे रहा है, तो जरूर ये एनर्जी इसको भी देता होगा, जिसके कारण ये मूव कर रहा है। दिस इज द मेन रीजन। और अगर हम इसको कंटिन्यूसली ऐसे निकालते रहेंगे तो क्या ऐसा एक दिन नहीं आएगा कि जिसके कारण आपका ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ना बचे अर्थ में। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया एक दिन कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को निकाल लिया गया, तो क्या अर्थ मैग्नेटिज्म आपका मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है। तो ह्यूमन बींग्स पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ नष्ट हो ही जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल आपका बन के आता है कि नहीं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक टाइम ऐसा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकल जाएं, और हम तो एज्यूम कर सकते हैं ना कि अर्थ मैग्नेटिज्म इससे बन रहा है, और अगर बन रहा है तो उसको चलाने के लिए, अर्थ मैग्नेटिज्म को बरकरार रखने के लिए, कंटिन्यूसली रखने के लिए इसका घूमना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे मन में सवाल आते हैं। आपके मन में भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, शायद मैं उसका आंसर दे पाऊँ। ओके है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो जो बैटरी है, व्हाट माइट बी द बैटरी इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर में। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है द अर्थ मे हैव इवन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स फील्ड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग इट्स हिस्ट्री ऑफ 4 to 5 बिलियन ईयर्स। अब हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो 4 to 5 बिलियन ईयर्स पुराना है, ऐसे एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, हाउ कैन ए जियोलॉजिस्ट नो अबाउट द अर्थ फील्ड इज सच डिस्टेंस पास। अब बोल रहे कि जियोलॉजिस्ट लोग को कैसे मालूम कि इतना पुराना अर्थ, हमारा जो अर्थ की फील्ड है वो एग्जिस्ट भी करता था कि नहीं करता था। ठीक है, अब ये बात तो बिल्कुल आती है दिमाग में एकदम। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई अगर सॉलिड चीज़ है जो सॉलिडिफिकेशन अपने रखता है, ठीक है, या जो भी चीज़ हो हमारा सॉलिड में, आयरन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उतना एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, पर ऐसा कोई अगर सॉलिड चीज हो जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखता है, और ऐसा होता है, और उसे अगर टेस्ट किया जाए, तो जियोलॉजिस्ट लोग कोई ऐसी चीजों को पाए थे जिसको उन्होंने टेस्ट किया और उसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मिला, उनको उनको प्रेजेंस मिला। उसका क्या मिला, उसका प्रेजेंस मिला, किसका, मैग्नेटिज्म का प्रेजेंस मिला। और उन्होंने इस सॉलिड को चेक किया कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, तो हाँ उन्होंने प्रेजेंस किया, और साथ में इस सॉलिड चीज का उन्होंने चेक भी किया कि इसकी एक्चुअल में जो एज है वो कितनी है। ठीक है, और इसकी एज उन्होंने अराउंड काफी पुरानी पढ़ाई, मतलब करोड़ों साल, आपकी करोड़ साल पहले की बात बता रहा हूं। ठीक है, उसकी एज अराउंड काफी ज्यादा पुरानी बताई, और
ऐसा अगर है और ये अगर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रखता है तो हम बोल सकते हैं कि 4 to 5 बिलियन ईयर्स पुराना, मतलब आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो ये रख ही रहा है, तो इतना पुराना आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी ये रख रहा है और इसी कारण हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम पे भी अर्थ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया होगा थ्योरी में कि दिस इज अवर अर्थ और ये हमारा कोर है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड्स कंटिन्यूसली निकल रहे हैं। अब हमको मालूम है कि जियोलॉजिकली देखा जाए तो दिस इज द नॉर्थ एंड द साउथ, एंड मैग्नेटिक पोल जो होते हैं वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा है और ये कंटिन्यूसली डिफ्लेक्शन बने रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के साथ रिवर्स हो जाएगा। इसके बारे में थियोरिटिकली मैंने बताया है, आप चाहे तो मेरा थियोरिटिकल पार्ट का वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो, कोई भी वीडियो जब स्टार्ट होता है मेरा तो उसमें मैं स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट दे देता हूँ चैप्टर का, जिससे आप उस चीज़ों को देख पाए। तो पॉइंट ये भी आता है कि अब कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट हो ही रहा है, तो ये तो देखा जाए तो बहुत जल्दी जल्दी हमको डिफ्लेक्शन मिल रहा है। 1000 ईयर्स में ही शायद मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है, 1000 या फिर मान लीजिए 50,000 या 1 लाख ईयर में समझ लीजिए अराउंड कि शायद चेंज हो जाए। अब ये बिलियंस की बात कर रहा है तो ये कितने बार चेंज हो चुका होगा ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते, लिखा भी है ना सेवरल टाइम्स। तो अगर 1 लाख ईयर्स में भी अगर ये चेंज होता होगा, एज्यूम कर लीजिए, तो 4 to 5 बिलियन ईयर्स में तो ये कितने बार चेंज हो गया होगा, ऐसे हो सकता है। अब बात ये थी कि इतना पुराना आपका मैग्नेटिक फील्ड है भी कि नहीं है, तो इसको हमको पता करने के लिए हम किसी भी हमारे अर्थ में जो चीज़ें प्रेजेंस है उसकी एज को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी एज से पता कर सकते हैं कि यस कि प्रेजेंट है भी कि नहीं है। तो ऐसा उन्होंने चेक करके देखा भी और उन्हें प्रेजेंस मिला भी। तो इस टाइप के काफ़ी सारे हमारे अर्थ में ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मतलब मिल रहे हैं, जिससे हम काफ़ी सारे अर्थ के बारे में चीज़ों को बता भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोला आपको कि ये जो मैं जितने 6 क्वेश्चंस जो आपके दिए गए हैं ये सारे के सारे आपके क्यूरियोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कितना ज़्यादा जानने की इच्छा है। ठीक है, और सारे के सारे आंसर्स भी मैं इस वीडियो में नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं कोशिश करूँ अपने हिसाब से एक थियोरेटिकल चीज़ बनाऊँ, अगर मैं आपको अपने हिसाब से एक थियोरेटिकल चीज़ कुछ बनाऊँ तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का लेक्चर काफ़ी कम पड़ जाएगा इसके लिए, इतना का अच्छा हम लोग बात कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इतना बहुत है फिलहाल में। और आपके मन में कोई डाउट हो या ऐसा आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी क्योंकि अगर आप सच में आपकी क्यूरियोसिटी अच्छी है, आप कुछ जानने की इच्छा करते हैं, तो आप जरूर इसको नेट में सर्च करेंगे तो आपको और भी काफ़ी सारे इसके आंसर्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज ए एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको चीज़ों को थोड़ा बता भी रहा हूँ। ठीक है, और इसको थियोरेटिकल पार्ट में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई मार्क्स काटेगा नहीं अगर आप सही चीज़ों को बता रहे हैं तो। ओके है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, द अर्थ फील्ड डिपार्ट्स फ्रॉम इट्स डाइपोल शेप सस्टेनली। हमको ये बात तो मालूम है क्लियरली कि हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे कोर्स जो आउटर कोर है उसके घूमने के कारण आपका डाइपोल जरूर क्रिएट होता होगा और जिससे मैग्नेटिक फील्ड आपका निकल रहा है। ठीक है, बिना डाइपोल के आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। अब ऐसा अगर है, जैसे डाइपोल का मतलब कि नॉर्थ और साउथ पोल जो बन रहा है इसको हम एक डाइपोल मान सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा बोल रहा है ये कि अब आउटर मतलब कि अगर इसका रीजन बढ़ा दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन को, अगर ये हमारा दिस इज द अर्थ, ठीक है, और इसकी रीजन्स को ऐसे बढ़ा दिया, देखिए इस टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा होगा। अब यही आपका इसका जो रेडियस होता है वो ही 6400 किलोमीटर का होता है। अगर इसकी रीजन्स को बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ से इसका रीजन को 30,000 किलोमीटर कर दिया जाए, जो कि आइनोस्फीयर में होता है। ठीक है, आइनोस्फीयर में होता है। अब 30,000 किलोमीटर मतलब आयनोस्फीयर आपका। अब व्हाट एजेंसीज मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्टॉर्शन, और इस जगह में जब आयंस को हम लोग देखते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है हमको, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं हमेशा। अब ये जो चेंज है इसका एक्चुअल में रीजन क्या है? अगर इसकी डाइपोल्स जो है हमारे ये ओके है, इस पे तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, ठीक है, एकदम मेंटेन है, और इससे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी मेंटेन है, जो कि हमें क्लियरली पता नहीं चलता है। नॉर्मली ये एकदम ओके रहता है,
ओके, मतलब कि इसमें इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं आता, टाइम के साथ वेरी होता है पर उतना ज़्यादा नहीं होता है। पर हम आयनोस्फीयर में जब जाते हैं और वहाँ के आयंस के मैग्नेटिक फील्ड को जब चेक करते हैं तो उसमें जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही जल्दी जल्दी आ रहा है। तो इसका डिस्टॉर्शन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये तो नहीं है हमारा, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है ये तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इफेक्ट तो करेगा ही करेगा आपका। अभी सिंपल सी बात है, इसको भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं कि इससे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और यहाँ पास में जो आयंस है इनको मैग्नेटिक फील्ड जब टच करता होगा तो इस पर इफेक्ट करता होगा और ये आपको घूमना चालू कर देते होंगे, ठीक है। पर इस पे भी हमको इफेक्ट मिलता है। अब वो इफेक्ट क्या है ये एक तरीके से हमको बताना है, ठीक है। इसे काफ़ी सारे आंसर हो सकते हैं। इसमें से एक रिस्पॉन्सिबल आंसर ये है कि ये जो आयंस है इसको अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए कहीं बाहर से, मान लेते हैं कि सोलर विंड जो आते हैं हमारे, जो सोलर से निकलते हैं, ठीक है, वो अगर इसको हिट करेगा तो इसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। अगर इसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा तो ये जो आयंस है ये सर्कुलर मोशन में घूमना चालू कर देंगे या फिर मोशन में आ जाएंगे, है कि नहीं है। अगर ये मोशन में आ जाते हैं, ठीक है, अब ये अगर मोशन में आ गए तो ये खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? डिस्टॉर्ट करेगा। शायद हो सकता है काटने की भी कोशिश करे या रिवर्स में भी, अगर ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अब ये चार्जेस अगर मोशन में आते हैं तो ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और हमको ये नहीं मालूम कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो सकती है, ठीक है। सीधा भी हो सकती है, इसके इसके मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से रह सकती है, या उल्टा भी हो सकती है, जैसा भी हो सकता है। काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज इसके निकलते हैं, ठीक है, कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किस साइड बन रहा है और अर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्सेज है वो किस साइड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। तो हमको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा, हमको पूछा कि विच एजेंसीज या व्हाट एजेंसीज में बी रिस्पॉन्सिबल। तो इसका एक एजेंसी का हो सकता है कि जरूर सोलर विंड से जो एनर्जी हमें मिल रही है उसके कारण हमें डिस्टॉर्शन मिल रहा होगा, ठीक है। उससे जो मैग्नेटिक फील्ड इसको पढ़ के जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा रहा है वो एक डिस्टॉर्शन का कारण हो सकता है। एक सिंपल सा आंसर हम इसको दे सकते हैं। ओके है। आई होप आप मेरी बातों से संतुष्ट होंगे, और अगर आपके मन में भी ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा और भी रीजंस हो सकते हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट के थ्रू। ओके है, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है काफ़ी। तो बोल रहा है इंटरस्टेलर स्पेस has an extremely weak magnetic field of the order of 10 to the power -12 टेस्ला। अब सबसे पहले आपको इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में मालूम होना चाहिए। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो हमारे स्टार्स हैं और ये काफ़ी लार्जर डिस्टेंस पे होते हैं तो इनके बीच में काफ़ी खाली जगह होती है, ठीक है। इस खाली जगह को, ये ब्लैंक स्पेस होता है, आपस में कुछ भी नहीं होता, इस खाली जगह को हम लोग इंटरस्टेलर स्पेस के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, आप उस मूवी को देख सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। उसमें क्या किया गया था एक्चुअल में, मैंने देखा था उस मूवी में कि उनको एक लार्जर बहुत ही दूर जाना था, तो उन्होंने क्या किया कि इंटरस्टेलर स्पेस को देखा और जिसमें ये खाली जगह जो होता है वो बहुत ही कम समय में वो पार कर सकते हैं। एक टाइप का टाइम ट्रैवलिंग टाइप का भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और वो इस जगह को पार करते हैं। ये भी एक आपका इमेजिनरी ही बोल सकते हैं इसको। पाया गया है कि नहीं पाया गया ऐसा पता नहीं, पर ये हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को दिया जाता है। अब ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि वहां पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जो मेजर किया जा रहा है वो काफी ज्यादा वीक है। अगर वीक है तो कैन सच फील्ड वीक फील्ड बी एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस। अगर ऐसा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो वीक मैग्नेटिक फील्ड है क्या वो यहां पास में कुछ इफेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके बारे में जो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अभी एक चीज सिंपल समझिए कि अगर किसी जगह में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है, ठीक है, कहीं पास में भी जो होता ही है, तो वहां के जो भी चार्ज पार्टिकल हैं उस पे वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने के कारण वो ऐसे सर्कुलर मोशन पे घूमेगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जो हमारे अर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है इस टाइप से, ये जो हमारा अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ये जिस भी चार्ज पार्टिकल को टच करेगा, ठीक है, वहां पास में उसको वो सर्कुलर मोशन में ऐसा घुमाना चालू कर देगा, क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि वो सर्कुलर मोशन में घूमने वाला है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है,
ई वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर से, और इससे हम आर, इस आर से हम उसका रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके है, ठीक है। अगर मैं आर का फॉर्मूला लगाऊं और ये वी और ई कैंसिल कर देता हूं, तो आर इक्वल टू आपका आएगा एम वी अपॉन ई बी। अब देखिए ये फील्ड जितना स्ट्रांग, ये फील्ड आपका जितना ज्यादा होगा उतना कम आपका आर होगा, और ये वीक फील्ड जितना कम होगा उतना ज्यादा आपका आर होगा। ये कम है तो ये बोल रहा है यहाँ पास में यही कि वीक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी ज्यादा वीक है, तो ये वीक होने के कारण इसका आर बढ़ जाता है। और यही एक कॉन्सिक्वेंस है इसका कि एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस, तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटरस्टेलर स्पेस में आपका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पास में जो चार्ज के पार्टिकल है उन पे जो मैग्नेटिक फील्ड असर करेगा उसका जो रेडियस होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा। ठीक है, यही आपका एक स्पेसिफिक रीजन यहाँ पास में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ अगर चार्ज है और उस पर अगर कोई फील्ड इफेक्ट करेगा तो वो जरूर सर्कुलर मोशन में आएगा, और उसका जो रेडियस है वो काफी ज्यादा हाई होगा, मतलब बड़ा होगा। ठीक है, और इतना बड़ा होगा तो उसकी वो भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा, फिर अलग से उसको अपोज करने के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ जो बोलते हैं हम लोग, काफी सारे लॉ लग जाते हैं यहाँ पास में। हमारे बताया मैंने आपको कि हमारी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को सोच सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें भी संतुष्ट होंगे आप इस बातों से भी। ठीक है, और इसी तरीके से इस वीडियो को भी हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हम लोग इस 6 क्वेश्चन के ऊपर में बात कर चुके हैं। ठीक है, और आप चाहें तो और भी कुछ बात कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, तो मुझे बता सकते हैं कि आपके मन में भी क्या चल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास पहुँच पाए ये वीडियो। और हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।